नमस्कार। फिरोज़ गांधी कॉलेज हिंदी विभाग द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे। ये क्लास बीए थर्ड सेमेस्टर के उन विद्यार्थियों के लिए रिकॉर्ड की जा रही है जिन्होंने को करिकुलर के अंतर्गत हिंदी निबंध लेखन, हिंदी लिपि, भाषा और निबंध लेखन नामक विषय का चयन किया है। मैं लगातार उस पहली यूनिट के उस दूसरे टॉपिक पर बात कर रहा हूँ। उस टॉपिक का नाम है उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली प्रमुख बोलियों के व्याकरणिक एवं साहित्यिक परिचय या स्वरूप पर लगातार चर्चा हो रही है। पिछली कक्षाओं में मैंने दो बोलियों पर अपनी बात रख दी है, अवधी और ब्रज पर। आज हम जिस तीसरी बोली को अपने इस चर्चा के केंद्र में ले रहे हैं वो है खड़ी बोली। खड़ी बोली का आप जानते हैं कि जो प्राचीन नाम है वो है कौरवी। कौरवी को ही बाद में खड़ी बोली कर दिया गया। तो चाहे आप कहें कौरवी और चाहे कहें खड़ी बोली, तो आप हेडिंग डालें कौरवी और ब्रैकेट में डाल दीजिए खड़ी बोली। कौरवी और ब्रैकेट में खड़ी बोली। फिर इसमें लिखिए खड़ी बोली नाम का प्रयोग दो अर्थों में होता है। खड़ी बोली नाम का प्रयोग दो अर्थों में होता है। एक तो मानक हिंदी के लिए जिसकी तीन शैलियां, हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी हैं। हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी हैं। और दूसरे उस लोक बोली के लिए जो दिल्ली और मेरठ के आसपास बोली जाती है। और दूसरे उस लोक बोली के लिए जो दिल्ली और मेरठ के आसपास बोली जाती है। यहाँ खड़ी बोली नाम का प्रयोग इस दूसरे अर्थ में ही किया जा रहा है। यहाँ खड़ी बोली नाम का प्रयोग इस दूसरे अर्थ में ही किया जा रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि खड़ी बोली जो नाम है इसका प्रयोग दो अर्थों में होता है आज के डेट में। एक तो जो स्टैंडर्ड हिंदी है, मानक हिंदी है, जो विश्वविद्यालयों में, बड़े बड़े सेमिनारों में, महाविद्यालयों में और हमारे एजुकेशन का, हमारी शिक्षा का जो माध्यम है हिंदी भाषा, वो खड़ी बोली में है। तो एक तो इस अर्थ में इसका प्रयोग होता है और दूसरे इस अर्थ में प्रयोग होता है कि ये जो खड़ी बोली है जब इसका उद्भव और विकास हुआ तो इसका नाम था कौरवी। और ये जो कौरवी है ये दिल्ली और मेरठ के आसपास बोली जाती थी। आज भी बोली जाती है ये कौरवी दिल्ली और मेरठ के आसपास। तो हम यहाँ पर जिस खड़ी बोली के बारे में बात कर रहे हैं वो कौरवी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी वह लोक बोली जो दिल्ली और मेरठ के आसपास बोली जाती है। इसीलिए हमने आपको ये सेंटेंस लिखवाया कि यहाँ खड़ी बोली नाम का प्रयोग दूसरे अर्थ में किया जा रहा है। दूसरा अर्थ कौन सा? वही कि लोक बोली के लिए जो दिल्ली और मेरठ के आसपास बोली जाती है। तो आपने क्या लिखा? आपने लिखा होगा कि यहाँ खड़ी बोली नाम का प्रयोग इस दूसरे अर्थ में ही किया जा रहा है। आगे लिखिए इस अर्थ में कौरवी नाम का भी प्रयोग होता है। इस अर्थ में कौरवी नाम का भी प्रयोग होता है। यह क्षेत्र पुराना कुरु जनपद है। यह क्षेत्र पुराना कुरु, कौरव और कुरु, तो वही कौरवों से जो कुरु है उससे कौरव बना था। यह क्षेत्र पुराना कुरु जनपद है। इसी आधार पर राहुल सांकृत्यायन ने इस बोली को कौरवी नाम दिया था। इसी आधार पर राहुल सांकृत्यायन ने इस बोली को कौरवी नाम दिया था।
अच्छा तो ये हो कि खड़ी बोली को मानक हिंदी कहा जाए और कौरवी इस बोली को, यानी जब हम खड़ी बोली कहें तो वो स्टैंडर्ड हिंदी जो मानक हिंदी है, जो सभ्य समाज में, पढ़े लिखे समाज में बोली जाती है, जो क्षेत्रीय भाषा नहीं है, जो पूरे उत्तर प्रदेश में, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, लगभग पूरे उत्तर भारत में और पूरे देश में लगभग बोली जाती है, वो को जो खड़ी बोली है वो उस अर्थ में उसका प्रयोग किया जाए। और जो बोली के अर्थ में है, जो लोक बोली के अर्थ में है, जो दिल्ली और मेरठ के आसपास बोली जाती है, उस अर्थ में हम कौरवी शब्द का प्रयोग करें तो ये बेहतर होगा। चलिए अब हम ये जानेंगे कि जो खड़ी बोली नाम है ये कैसे पड़ा। तो आप हेडिंग डालें, खड़ी बोली नामकरण। खड़ी बोली नामकरण। इसमें कई मत हैं। पहला मत लिखेंगे, खड़ी मूलतः खरी है। खड़ी मूलतः खरी है और इसका अर्थ है शुद्ध। और इसका अर्थ है शुद्ध। लोगों ने इस बोली का साहित्य में प्रयोग करते समय, लोगों ने इस बोली का साहित्य में प्रयोग करते समय जब अरबी फारसी शब्दों को निकालकर इसे शुद्ध रूप में, जब अरबी फारसी शब्दों को निकालकर इसे शुद्ध रूप में प्रयुक्त करने का यत्न किया, प्रयुक्त करने का यत्न किया तो इसे खरी बोली कहा गया। तो इसे खरी बोली कहा गया, जो बाद में खड़ी बोली हो गया। जो बाद में खड़ी बोली हो गया। दूसरा लिखेंगे, नंबर 2 डालेंगे, खड़ी का अर्थ है जो खड़ी हो, अर्थात पड़ी का उल्टा। खड़ी का अर्थ है जो खड़ी हो अर्थात पड़ी का उल्टा। पुरानी ब्रज अवधि आदि पड़ी बोलियां थीं। पुरानी ब्रज अवधि आदि पड़ी बोलियां थी, अर्थात आधुनिक काल की मानक भाषा नहीं बन सकी। पड़ी से तात्पर्य है कि वो जो मॉडर्न एज हमारा है उसमें वो स्टैंडर्ड भाषा के रूप में अपना स्थान नहीं बना सकी, इसलिए उनको हम यहाँ पर पड़ी बोलियों से संदर्भित कर रहे हैं। पुरानी ब्रज अवधि आदि पड़ी बोलियां थीं, अर्थात आधुनिक काल की मानक भाषा नहीं बन सकी। इसके विपरीत यह बोली कौन? खड़ी बोली। इसके विपरीत यह बोली आवश्यकता के अनुरूप खड़ी हो गई, अतः खड़ी बोली कहलाई। इसके विपरीत यह बोली आवश्यकता के अनुरूप खड़ी हो गई, अतः खड़ी बोली कहलाई। ये था दूसरा। तीसरा मत क्या कहता है इस संदर्भ में? लिखिए नंबर 3, कई विद्वानों के अनुसार खड़ी का अर्थ है कर्कश। कई विद्वानों के अनुसार खड़ी का अर्थ है कर्कश। यह बोली ब्रज की तुलना में कर्कश है, अतः ऐसा नाम पड़ा। यह बोली ब्रज की तुलना में कर्कश है, अतः ऐसा नाम पड़ा। चौथा नंबर लिखेंगे। चौथा मत क्या कहता है? आकारांतता की खड़ी पाई ने ही इसे यह नाम दिया।
आकारांतता यानी ऐसे शब्द जिनका अंत आ से हो। आकारांतता की खड़ी पाई ने ही इसे यह नाम दिया। पांचवा, प्रसिद्ध विद्वान बेली ने, बेली एक भाषा वैज्ञानिक हैं, पाश्चात्य भाषा वैज्ञानिक, प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक बेली ने खड़ी का अर्थ प्रचलित या चलती माना। प्रचलित या चलती माना अर्थात जो ब्रज आदि को पीछे छोड़कर प्रचलित हो गई। अर्थात जो ब्रज आदि को पीछे छोड़कर प्रचलित हो गई। अगला मत लिखेंगे। छठवां मत, गिलक्राइस्ट ने खड़ी का अर्थ मानक या परिनिष्ठित किया है। गिलक्राइस्ट भाषा के बड़े विद्वान हैं ये। गिलक्राइस्ट ने खड़ी का अर्थ मानक, मानक मीन्स स्टैंडर्ड, आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं मानक और ब्रैकेट में लिख दीजिए स्टैंडर्ड। गिलक्राइस्ट ने खड़ी का अर्थ मानक या स्टैंडर्ड या परिनिष्ठित किया है। परिनिष्ठित किया है। और एक सातवां और अंतिम मत, अब्दुल हक नामक विद्वान, अब्दुल हक नामक विद्वान खड़ी का अर्थ गंवारू मानते हैं। खड़ी का अर्थ गंवारू मानते हैं। तो कुल मिलाकर के ये विवाद अभी भी बना हुआ है। ये विवाद जब से शुरू हुआ आज तक बना हुआ है। हर व्यक्ति की अलग अलग मान्यता है कि इसे खड़ी क्यों कहा गया। हमने उन सारे विवादों को आपके सामने प्रस्तुत किया है। एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे, खड़ी बोली ब्रैकेट में लिखेंगे कौरवी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ। खड़ी बोली ब्रैकेट में लिखेंगे कौरवी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ। अब एक लाइन छोड़ के हेडिंग डालेंगे, एक खड़ी बोली ऑब्लिक कौरवी का बोली क्षेत्र। खड़ी बोली ऑब्लिक कौरवी का बोली क्षेत्र। चलिए उन क्षेत्रों के नाम लिख लीजिए, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, देहरादून, मुजफ्फरनगर आदि। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, देहरादून, मुजफ्फरनगर आदि, इन क्षेत्रों में यह खड़ी बोली बोली जाती है, यानी कौरवी बोली जाती है। अब एक लाइन छोड़ के अगली हेडिंग डालेंगे आप, कौरवी ऑब्लिक खड़ी बोली की व्याकरणिक विशेषताएं। कौरवी ऑब्लिक खड़ी बोली की व्याकरणिक विशेषताएं। चलिए विशेषता लिखते हैं, हरियाणी और पंजाबी की तरह, हरियाणी और पंजाबी की तरह कौरवी में स्त्री प्रत्यय इन, इन स्त्री प्रत्यय है, इन जो है वो स्त्री प्रत्यय है। वही बात कही जा रही है यहाँ पर कि हरियाणी और पंजाबी की तरह कौरवी में स्त्री प्रत्यय इन के स्थान पर अन हो जाता है। जैसे मालिन, एक तीर बनाएंगे छोटा सा और लिखेंगे मालन। मालिन में इन था, वो अन हो जाता है तो हो जाता है मालन, मालिन मालन। सांपिन सांपन, सांपिन सांपन। परसर्गों में, परसर्गों में ने, नै,
पुं, से, सु, सें आदि शब्द आदि रूप चलते हैं, आदि रूप चलते हैं। सर्वनामों के अंतर्गत मैं, मैं, मुझ, हम, मजे, मेरा, म्हारा, तू, तम, तमें, थारा, तुम्हारा, कौड़, कूड़, किन, किण आदि रूप पाए जाते हैं। सहायक क्रिया वर्तमान में मानक हिंदी की तरह ही प्रयुक्त होती है। सहायक क्रिया वर्तमान में मानक हिंदी की तरह ही प्रयुक्त होती है। है के स्थान पर हरियाणी में प्रचलित सय भी कई स्थानों पर मिलता है। है के स्थान पर हरियाणी में प्रचलित सय भी कई स्थानों पर मिलता है। क्रियाओं के अंतर्गत मारता हूं के स्थान पर मारूं, मारता हूं के स्थान पर मारूं, मारते हैं के स्थान पर मारें, मारता था के स्थान पर मारूं था, जा रहा हूं के स्थान पर जारिया, जा रहा हूं के स्थान पर जारिया, हैं के स्थान पर हैगा का भी प्रयोग होता है तथा है के स्थान पर हैगा का भी प्रयोग होता है। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, अय और औ कौरवी में मूल स्वर हैं। अय और औ कौरवी में मूल स्वर हैं। कौरवी में बलाघात, कौरवी में बलाघात हिंदी की अन्य बोलियों की तुलना में तेज होता है। कौरवी में बलाघात हिंदी की अन्य बोलियों की तुलना में तेज होता है, जिसके परिणाम स्वरूप आदि ह्रस्व स्वर प्रायः लुप्त हो जाता है। आदि ह्रस्व स्वर प्रायः लुप्त हो जाता है। जैसे 81, तीर बना के लिखेंगे 81, ई का लोप कर देंगे 81। कौरवी में 81 को क्या कहेंगे? 81। तो 81 लिखेंगे, एक तीर बनाएंगे और ई का लोप करके लिख देंगे 81। एक और उदाहरण लिखेंगे, इकट्ठा। इकट्ठा में भी आदि ह्रस्व स्वर का लोप हो जाएगा। आदि ह्रस्व स्वर है ई का लोप हो जाएगा तो क्या बचेगा? कट्ठा। इकट्ठा एरो बनाकर लिखेंगे कट्ठा। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, क्रिया विशेषणों में अब, इब जा, कद, कब, तब, तों, परसों, तरसों, जिनों, किनों, उनों, इनों आदि रूप चलते हैं। इसके अतिरिक्त इधर, उधर, जिधर, किधर, इधर, उधर, जिधर, किधर, इंगे, उंगे, जिंगे, किंगे, इंगे, उंगे, जिंगे, किंगे जैसे रूप भी पाए जाते हैं। जैसे रूप भी पाए जाते हैं तथा और के स्थान पर हौर तथा और के स्थान पर हौर
नहीं के स्थान पर नई या नी का प्रयोग होता है। कौरवी की मुख्य उपबोलियां पश्चिमी कौरवी, एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे, बल्कि इसे एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे। कौरवी की मुख्य उपबोलियां पश्चिमी कौरवी, पूर्वी कौरवी, पहाड़ ताली तथा बिजनौरी है। कौरवी का शुद्ध रूप बिजनौरी को माना जाता है। कौरवी का शुद्ध रूप बिजनौरी को माना जाता है। तो इस तरह से हमने इस क्लास में ये देखा कि जो कौरवी है यानी जो खड़ी बोली है उसका बोली क्षेत्र क्या है, इसका नाम खड़ी कैसे पड़ा, इस विवाद को हमने 6-7 बिंदुओं में समझा। फिर हमने खड़ी बोली की व्याकरणिक विशेषताओं पर बात की। तो इस क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करूँगा। खड़ी बोली की साहित्यिक विशेषताओं के लिए मैं आपको बहुत जल्द अगली क्लास में मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।